नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ ठीक संसद भवन के सामने बैठा हूँ एक रेस्टोरेंट में। और यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने संविधान की रचना की। बहुत से लोग भी उनके साथ थे। मेरे सामने संतोष जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं भाई साहब, और एक और एडवोकेट हैं। सर क्या नाम आपका? मणिभूषण शर्मा। मणिभूषण शर्मा जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में जो हो रहा है सत्ता परिवर्तन, वो सब कुछ ठीक है या कुछ भूचाल लाने वाला है। क्या है जो लोग रो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं गद्दारी हुई है, जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं ठीक से स्वस्थ हैं, अपनी इच्छा से की है, क्या इसमें सच्चाई है? संतोष जी क्या लग रहा है? नीतीश जी तो हमको तो सही लग रहे हैं कि भाई जा रहे हैं आराम से। अब चौथा जो है विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा चलेगा, दिक्कत क्या है? हम यही कहना चाहते हैं भैया, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, और पै दृष्टि हरिचंद्र का टरे न सत व्यवहार। एक्चुअली जो राजा चंद्र जी थे वो कभी झूठ जीवन में नहीं बोलते थे, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी जो है वो झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि कब उन्होंने झूठ बोल दिया। और बिहार के लोगों ने उनका नाम पलटू राम रखा है। वो आज के डेट में पूरा बिहार या पूरा भारत और पूरे हमारा जितना समाज है, सब लोग इस चीज को पता है कि हमारा नीतीश कुमार पलटू है और रहेगा। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग कहते हैं मैं बोलता हूं, जबकि मैं गारंटी देता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी चीजें की है, जैसे सुशासन की बात। तो भैया सब बिहारी यहाँ झक मार रहे हैं दिल्ली में, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? चलिए मैं पॉलिटिक्स के लिए हूँ, तो बहुत सारे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, सुलभ शौचालय में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, अगर वहाँ काम होता, सुशासन बाबू होते तो काम होता, काम होता तो यहाँ क्यों आते? क्या कहना शर्मा जी आपका? मैं इस पर ये चाहूंगा कि मुझे जो अभी बिहार में जो सीएम चाहिए वह डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का मैं बिहार देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार जो सीएम बनाए गए थे वह लालू के अगेंस्ट में, चूंकि लालू जंगल राज था, उनका माफियागिरी था, सब कुछ बिहार को ये दोनों आदमी मिलकर के कंप्लीट खा गए। कोई बिहार कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, खास करके आरजेडी और जो नीतीश कुमार जी के समर्थक कुछ लोग लड़के हैं, सब लोग नहीं, कि अब कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। आप श्री कृष्ण सिंह जी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करूंगा। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही उनको एक निवेदन है कि वह हम लोगों को, हम बिहार को जाति व्यवस्था से ऊपर उठा करके एक समाज में, विकासशील समाज में पिरोने का काम करें। और मुझे वह बिहार चाहिए जो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह लोग मिल करके सारे समाज को बांध करके हमारे विकास को बनाए थे। देखिए, ये क्या गलत तो नहीं कह रहे हैं, यही न कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनाइए जो अच्छा हो डॉक्टर श्री कृष्ण जैसे। अब डॉक्टर श्री कृष्ण जैसे अगर कोई मिल गया राजपूत भूमिहार में, बाबा जी में, लाला जी में या बनिया समाज में, तो कोई पाप है क्या? कोई पाप नहीं है भैया। हमें तो जाति से उठ के अपना समाज में रहना है। जाति प्रथा तो हम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया, और हर सरकार कहीं भी इलेक्शन होता है तो वो जाति पे विवाद करके इलेक्शन लड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जो जाति है और जाति से उठकर, अगर नीतीश कुमार आज उन्होंने बोला है कि हम दिल्ली आना चाहते हैं बिहार को छोड़ के, तो ठीक है, आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाति से हटके कोई ऐसा हम लोगों को राज्य में मुख्यमंत्री दिया जाए कि पूरे राज्य को बदल सकता है, और जाति से हटके कोई भी सीएम को बनाया जाए। क्या लग रहा है कि कोई राजपूत भूमिहार मुख्यमंत्री बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अगर बनाना चाहता है बनाए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाति प्रथा से हटके। मतलब अब बिहार में जातिवाद ना हो, कोई भी बने, बाबा जी बने, राजपूत बने, भूमिहार बने, लाला जी बने, बनिया जी बने, यादव जी बने, कहार जी बने, कोई जी बने, बिहार में जाति की बात अब नहीं होनी चाहिए। सीधा विकास, डेवलपमेंट की बात। एकदम सही बात है। क्या बोलिए? अभी बीजेपी को जो बिहार में जीत हासिल हुई है, मैं किसी पार्टिकुलर समाज की बात नहीं करता, लेकिन सवर्ण समाज का एक विशेष योगदान रहा है।
क्योंकि अरस्तु का, अरिस्टोटल का यह थ्योरी मुझे आज समझ में आ रही है कि उन्होंने शासन व्यवस्था दो ही व्यक्ति को सौंपने के लिए कहा था, एक जिसके पास परिवार विहीन हो और एक जो राजघराना या संपन्न परिवार से बिलोंग करता हो। मतलब यूजीसी परेशान है यूजीसी से। हाँ, यूजीसी चूंकि वह रंगभेद है, वह हमारे समाज को जाति व्यवस्था में डालता है। और मुझे जहाँ तक यकीन है, चूंकि हम लोग जो अभी एजुकेशन लेकर के हम लोग जो काम करते हैं या हमारी समाज काम करती है, वह किसी विशेष जाति लोगों को या ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट साहब ये बताइए, अगर कोई भूमिहार को राजपूत गरीब है, जब ब्रह्म बाबा जी को कोई यादव मारता है तो उसको भी तो अधिकार होना चाहिए ना कि भाई हम भी यादव पे केस कर दें। अच्छा, ये मारने पीटने का जो कुछ लोग नेता जो ट्रेंड बना रखे हैं कि इससे अपना वोट बैंक बनाते हैं, यही चीज हटा देनी चाहिए। जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, मोदी जी ने अच्छा काम किए, राम मंदिर बना करके इस मुद्दा को ही खत्म कर दिए। इसलिए हमारा समाज ऐसा हो जो हर आदमी एक दूसरे को प्रेम दे, विकास पर बात करे, एक दूसरे से प्रेम करे। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने तो कि भाई मानवता की बात हो, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। तो दोस्तों ये भी मैं कहूँगा कि चाहे अहिर समाज हो या कोई भी समाज हो और कुर्मी समाज, आप एक दूसरे से प्यार कीजिए, ये मारा मारी वाली बातें नहीं हो। अपने चैनल पे भी मैं अब विरोध की बातें नहीं करूंगा जब आप लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात, लेकिन आप लोग भी मत कहिए कि मैं 14% हूँ तो मैं ही राज करूंगा। तो वो जो है जनसुराज वाले पांडे हैं, उसके नाम के पास पीछे पांडे खोजने लगते हैं। भाई जो अच्छा काम करेगा, जनता जिसको पसंद करेगी, क्या एकदम भैया, एकदम जनता जिसको पसंद करे, सपोर्ट करे, वही हमारा राजनेता होना चाहिए। और राजनेता हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके वोट देने जाते हैं इसलिए कि हमारा राजनेता अच्छा हो, और हम लोग एक भरोसे पर वोट उनको देने जाते हैं। कोई भी नेता बनता है तो हम लोग एक भरोसा और अरमान लगा रहता है कि जो भी नेता हमारा नया आएगा वो हमारे लिए सब काम करेगा, हमारे लिए जिएगा, हमारे लिए मरेगा और हमारे साथ चलेगा, कदम से कदम मिला के चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं हो रहा। ये बताइए, प्रशांत किशोर था, लास्ट में उनको नाम लेके खत्म कर देते हैं। पीके जी आपके पास वीडियो जाएगा तो थोड़ा लाइक कमेंट आप भी कर दीजिएगा। बेचारा डेवलपमेंट की बात कीजिए तो भाई पांडे खोज रहा है, पीके पांडे ही क्या, ये क्या है बताइए। ये तो प्रशांत किशोर जी ही बताएंगे, और प्रशांत किशोर जी को भाई सपोर्ट तो मैं करता हूं या नहीं करता हूं, एक बात की बात है, लेकिन पांडे तो नाम नहीं खोजना चाहिए। क्या मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि जाति प्रथा पे कोई भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। और बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर में जाति प्रथा पे कभी भी या मंदिर मस्जिद को लेकर कभी भी वोट बैंकिंग कभी भी किसी को नहीं होनी चाहिए। इसी से हम इसी बात को लेकर हम खत्म कर रहे हैं इस इंटरव्यू को। और एक बात जान लीजिए, संतोष जी हैं, नाम पता चला कौन जाति के? नहीं, नंद कुमार। मैं तो ऐसे चैनल पे जो पहले से देखते हो जानते होंगे, कोई जाति का पता नहीं। शर्मा जी का थोड़ा सा पता चल रहा है, मणिभूषण शर्मा जी। तो ये इनका शर्मा जी तो नाई समाज भी लगा रहा है, ब्राह्मण समाज भी लगा रहा है, भूमिहार समाज भी लगा रहा है और बढ़ई समाज भी लगा रहा है, तो इनसे भी पता नहीं चल रहा। तो ऐसे ही यार जो नहीं लगा रहा टाइटल, जबरदस्ती का मत कहो कि आप पांडे हो, सिंह जी हो, ये हो। प्यार से रहिए और बिहार को विकास की ओर ले जाइए। या कोई भी नेता जो सरनेम उठा करके अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये प्लीज अपने भारत के लिए, बिहार के लिए बंद करें। रीजन कि हम लोग जनसंख्या में कम है, चूंकि गवर्नमेंट को हम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और कम उपभोग करते हैं। आज भी हम लोग हम दो हमारे एक पर चलते हैं, हम दो हमारे दो पर चलते हैं। चूँकि हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में नहीं है, हम लोग एजुकेशन और भारत का, अपने बच्चे का भविष्य बनाने में। और मेरे परिवार का 17 वोट है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में 4700 वोट किस पार्टी को जाएगा, किस व्यक्ति को जाएगा, इसकी क्षमता रखता हूं कि 4700 वोट कहाँ जाएगा। ये हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था है, हमारा अपना सामाजिक पहचान है। हमने 4700 लोगों को सपोर्ट किया है। कौन सा पंचायत है आपका? जो हर्ण वर्ण व्यवस्था के है, गढ़ैया पंचायत, मझोन क्षेत्र। जिला कौन सा? मोतिहारी। मोतिहारी में गढ़ैया पंचायत और मंझोल क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। भाई योग्यता के दम पर वोट दिलाते हैं, सभी जातियों को दिलाते होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।